दोस्तों कल के तरह आज भी मार्केट ने कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं दिखाया। होल डे मार्केट क्या था, रेंज बाउंड रहा। तो क्या इस तरीके के मार्केट में ऑप्शन बायर को ट्रेड करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे आज किस तरीके से आपको ट्रेड करना था और नेक्स्ट वीक कैसा रह सकता है। निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, किस स्टॉक में अच्छा मूवमेंट हो सकता है, एवरीथिंग डिटेल में बात करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करना चाहूंगी निफ्टी के बारे में। अगेन आप देख सकते हैं आज भी क्या हुआ है, डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस 4 डेज से कंटिन्यू आप देखेंगे तो ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, आज तो चलो ग्रीन कैंडल ही बना है, बट पिछले 4 दिन से क्या था, रेड कैंडल फॉर्म हुआ है। बट ओवरऑल की बात करेंगे तो डोजी कैंडल ही है जहां पे बहुत बड़ा मूव देखने को नहीं मिला। ठीक है, बट फिर भी ट्रेड आपको कहां पे करना था, कहां पे अवॉइड करना है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, आज मॉर्निंग में जो सिंगल ट्रेड आपको मिला था दोस्तों, वो था कहां पे, यहां पे देखिए, यहां पे गैप ओपनिंग बाद क्या हुआ था, आप देख सकते हो ओपन हाई सेम। क्या था, ओपन हाई सेम था। अकॉर्डिंग टू गैप थ्योरी इसने बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाया। आप देखेंगे तो मोर देन 100 पॉइंट का इसने मूव दिखाया। ओके, तो ये दोस्तों ओनली ये ट्रेड था जो कैप्चर करने वाला था। ठीक है, फास्ट मूव था मॉर्निंग के टाइम में अकॉर्डिंग टू गैप थ्योरी और बहुत अच्छा मूवमेंट इसने दिखाया। उसके बाद लग रहा था मार्केट में फर्दर क्या हो, गिरावट होगा, रिटेस्ट करके मार्केट बैक आएगा, बट ये बैक नहीं आया और फिर यहां से अपसाइड मूव दिखाया। ओके, तो यहां पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे बाय करना था। देखो ऐसा नहीं कि वीडियो बनाने के लिए आए हैं तो कुछ भी यहाँ पे बोल देंगे, ऐसी बात नहीं है। मार्केट कहाँ पे समझ में आया वो इंपॉर्टेंट है ना, मॉर्निंग में कहाँ पे एग्जैक्टली ट्रेड था। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे जब ये चला गया कहाँ पे 23,400 के ऊपर, तब तो लग रहा था कि मार्केट ये ठीक है ऊपर चला, मतलब ऊपर जा सकता है। बट यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या किया, कंसोलिडेट किया। तो सिंगल ट्रेड जो बाय साइड का ट्रेड था इसके ऊपर, ठीक है, फिर भी ओपन हाई सेम था। तो इस सिचुएशन में क्या होता है ना, आपको ट्रेड अवॉइड, बाय साइड अवॉइड करना मोर बेटर था, क्योंकि क्या होता बता रहे हैं आपको, कभी भी ओपन हाई मतलब सेम था, कभी भी ये नीचे आ सकता था। ठीक है, तो सिंगल ट्रेड एक यहाँ पे था, उसके बाद आप देखेंगे तो मार्केट कंसोलिडेट किया। तो बिल्कुल इस टाइम में आपको अवॉइड करना चाहिए। होल डे यदि आप ट्रेड के अंदर बैठते तो आपको नुकसान हो सकता था। मेरा कहने का यहाँ पे ये है कि यदि मॉर्निंग में आपको यहाँ पे मिल गया 100 पॉइंट तो बिल्कुल उसको कैप्चर करना सीखिए, प्रॉफिट बुक करना सीखिए। आप सोचेंगे कि नहीं आज ही मार्केट पूरा गिर के नीचे आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। या तो आप ट्रेलिंग ऐसे लगाते चलिए ताकि अपने प्रॉफिट को सेव कर पाएंगे, या फिर एग्जिट ले लीजिए। और बार बार आप लोग कहते हैं यदि आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, ओके, किस में, इंडेक्स मींस यदि आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो दोस्तों निफ्टी में ऑप्शन के अंदर 25 to 30 पॉइंट इनफ होता है। यदि ये फ्यूचर में ट्रेड बनाते हैं तो 40 से 50 पॉइंट इनफ होता है। एक मूव की बात करेंगे उस टाइम में। ठीक है, एक मूव इतना मिल रहा है, आप लेकर के बिल्कुल एग्जिट होना सीखिए, अदरवाइज आपको क्या होगा, इंडेक्स में नुकसान हो सकता है, क्योंकि इंडेक्स का मूवमेंट दोनों साइड होता है। ठीक है, तो सिंगल मूव था मॉर्निंग में, बाद में आप देख सकते हैं कंसोलिडेट किया मार्केट। अब यहाँ पे एक बात और करना चाहेंगे आप लोगों से, थोड़ा सा वीकली पे ध्यान दीजिए। मैंने कुछ दिन पहले, ठीक है, इस वीक ने दोस्तों प्रीवियस वीक मैंने बात किया था एक यहाँ पे एमएससीडी के बारे में, किन्हीं को याद होगा तो अच्छी बात है। यहाँ आप देखिएगा उस टाइम एमएससीडी का माउथ ऐसे ओपन था, यहाँ पे ऐसे था। ठीक है, माउथ क्या था, ओपन था। हमने एक बात आपसे कहा था, यदि ये क्या हो, क्रॉस कर जाता है तो क्या होगा, यहां से निफ्टी 23,500 तक जा सकता है। ठीक है, एमएससीडी के अकॉर्डिंग मैंने आपसे कहा था। एमएससीडी क्रॉस कर गया, देख सकते हैं आप, तो ये पॉजिटिव साइन देता है। मतलब ये हुआ कि 23,000, पहले 23,300 था बेस, सॉरी 23,000 था बेस, अब नया बेस 23,300 बन गया। मीन्स कि निफ्टी अबव 23,300 ये बुलिश जोन में है। इसको बियरिश होने के लिए 23,300 के नीचे आना होगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू इंडिकेटर, ठीक है, इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग जो निफ्टी आपका वो क्या है, अभी बुलिश जोन में है। जब तक रिवर्सल फॉर्म नहीं करता है लंबे टाइम फ्रेम पे, डेली ये सब पे, तब तक मार्केट क्या है आपका बाय ऑन डिप में ही है। या इसी तरीके से जैसे आज इसने एक बड़ा गैप अप करके ओपन हाई सेम किया, तो उस कंडीशन में आप छोटा सा इंट्राडे में ट्रेड लेकर के एग्जिट हो सकते हैं। ठीक है, या फिर आप थोड़ा सा इंडेक्स को अवॉइड कीजिए और आप चाहे तो स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इंडेक्स के अंदर ही ट्रेड आप कर सकते हो, बिल्कुल स्टॉक में भी ऑप्शन रहता है, उसमें भी जाकर के आप ट्रेड बना सकते हैं। बहुत से स्टॉक है दोस्तों, कहीं पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं
बस एक ही बात बोलना चाहूंगी कि अभी जो आपका निफ्टी है अकॉर्डिंग टू MACD इंडिकेटर ये क्या पॉजिटिव में है, और यदि ये क्या करे छोटे टाइम फ्रेम पे इंट्राडे में कोई सेलिंग पैटर्न फॉर्म करता है तो आप सेल कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का हेल्प लेके छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करना सीखिए। ठीक है, यहाँ क्या किया इसने देखोगे तो यहाँ पे पहले मॉर्निंग में ब्रेक किया था, ट्रायंगल को ब्रेक किया था, ठीक है, और बाद में देखेंगे तो ऊपर चला गया। ओके, तो नेक्स्ट डे यदि इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, आज का जो हाई है ये ब्रेक करता है, कंसोलिडेट होने के बाद 23,450 के ऊपर यदि मार्केट क्या करे सस्टेन करे, ठीक है, और इस हाई को ब्रेक करे तो यहाँ पे छोटा सा सेल के साथ में आप बाई कर सकते हैं और ट्रेलिंग एसएल का यूज कर सकते हैं। और जैसे ही दोस्तों इंट्राडे में सेलिंग पैटर्न फॉर्म करे तो वहां पे आप बाई साइड से एग्जिट ले सकते हैं। ठीक है, और सेलिंग पैटर्न फॉर्म होने पे आप सेल भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल मार्केट की बात करेंगे तो बाय ऑन डिप है, ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा मूवमेंट का वेट नहीं कीजिएगा, छोटा छोटा प्रॉफिट यहाँ पे बुक करना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, तो अगेन बैंक निफ्टी ने भी क्या किया, आज भी एक डोजी कैंडल ही फॉर्म किया और कंटिन्यू देख सकते हैं 5 डे से क्या हो रहा है, एक रेंज में है, मींस की ऑप्शन बायर को परेशान कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों परेशान कर रहा है। मॉर्निंग में क्या हुआ था, मैंने कहा था यदि यहाँ पे 49,800 के नीचे रहता है तो यहाँ से गिरावट हो सकती है, बट ओनली 100 पॉइंट की गिरावट हुई 49,700 और यहीं से ये बाउंस बैक हो गया और 50,000 के ऊपर थोड़ा सा इसने मोमेंट दिखाया। ठीक है, जो आप देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट तो होल डे ये क्या किया, सिर्फ कॉन्स्टेंट यहाँ पे देखिएगा होल डे एक रेंज में, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये मॉर्निंग का मूव है, यहाँ पे लो लगाया था, ये फास्ट मूव, और बाद में जैसे ही ये 49,800 के ऊपर गया, यहाँ से आप देखो अगेन क्या किया 50,000 और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे, तो इसमें भी क्या था क्विक ट्रेड ही था। यदि बाई में भी किसी ने ट्रेड किया अबव 49,800 तो बस आपको 50,000 तक ही लेके चलना था वहीं तक। ठीक है, और 50,000 के ऊपर आपने बाई किया तो ओनली 50,100, क्योंकि उसके बाद क्या था रेजिस्टेंस है, यहाँ पे देख सकते हैं, और बाद में कंसोलिडेट किया, ओनली कंसोलिडेट किया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी, फास्ट ट्रेड था मॉर्निंग का। ओके, उसके बाद दोस्तों रेजिस्टेंस ब्रेकआउट था एक 49,800 के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद ये भी कंसोलिडेट किया है, तो कोई बहुत बड़ा मूव नहीं था, ट्रेड बिल्कुल भी नहीं था। आवरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल कैंडल, दोस्तों यहाँ पे देखो सिंगल कैंडल इसने बस मूव दिया, उसके बाद आप देख सकते हैं ये देखिए किस तरीके से प्रीमियम डिके हुआ, आप देखो खुद ही देखो। ठीक है, तो इस तरीके के मार्केट में ना लॉसेस के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, यहाँ पे ट्रेड ना करना ज़्यादा अच्छा है। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, देखो ऐसा नहीं कि आप डेली ट्रेड बनाइए, ठीक है, आप ट्रेड को अवॉइड भी करना सीखिए। यदि मान के चलो यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, आप झूठ मूठ का ट्रेड में बैठे हैं, नुकसान कर रहे हैं, वो नुकसान लॉस करके क्या फ़ायदा आपको। यदि आप आज आपने कोई लॉस नहीं किया, ट्रेड नहीं किया, लॉस नहीं किया, तो वो भी आपके लिए एक तरह का प्रॉफिट है। यदि आपके पास में कल का प्रॉफिट और आज आपने लॉस कर लिया बिना मतलब का यहाँ पे ट्रेड करके जहाँ पे ट्रेड नहीं था, ठीक है, तो क्या हुआ, आपका वो लॉस में चला गया ना। इसलिए जब मार्केट में समझ में नहीं आए, जब आपके फेवर नहीं हो, कंसोलिडेट करे, तो उस टाइम में थोड़ा अवॉइड कीजिए या फिर स्टॉक की तरफ आप मूव कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा नेक्स्ट डे के लिए बात करेंगे, तो इसमें अभी भी क्या रेंज में ही आपका है। ठीक है, क्या है, बिल्कुल रेंज में है। तो बड़ा मूव बार बार कहते हैं कब होगा, अब 50,000 सीधा 200 के ऊपर, ठीक है, और डाउन साइड में 49,700 के नीचे, ये लीजिए आपको 500 पॉइंट का यहाँ पे मिल गया। बड़ा मूव हुआ इसके ऊपर या डाउन साइड होगा इसके नीचे, ठीक है, बीच में ऐसे ही कंसोलिडेट करेगा तो कहीं पे आपको मिले, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का हेल्प ले सकते हैं, सपोर्ट के पास में बाय, रेजिस्टेंस के पास में सेल करके छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, बट बहुत बड़ा मूव का उम्मीद नहीं कीजिएगा। एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पे लग रहा था वीकली में ये क्या करेगा, एक सेलिंग पैटर्न फॉर्म करेगा, डायरेक्शन क्लियर करेगा हैंगिंग मैन फॉर्म करके, बट ये वाली कैंडल बियरिश फॉर्म नहीं हुई, इसलिए हैंगिंग मैन नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे कोई बात नहीं है, आपको क्या करना है, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस का हेल्प लेना है। 50,000 यहाँ आप देख सकते हैं, 3 रेजिस्टेंस है, यहाँ देखिए 50,200, 49,700 से 800 ये सपोर्ट, और यहाँ पे एक 50,000 का। ओके, अब यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ, सस्टेन किया, तो दोस्तों यहाँ से ऊपर जा सकता है 50,000, 100, 150, 50, 200, तो क्विक ट्रेड लेना है तो ले सकते हैं, अदरवाइज क्लियरिटी होने दीजिए, 50,200 के ऊपर आप लीजिए राइट ट्रेड। या सेकेंड थिंग, यदि ये क्या करे, यहीं पे
डायरेक्ट यहाँ पे ओपन होता है तब तो ठीक है, एक नीचे का ट्रेड मिल जाएगा, या फिर गैप डाउन होता है नियर दिस जैसे आज हुआ तो भी ठीक है, सस्टेन करेगा तो आप बाय साइड का ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, ब्रेक किया तो नीचे, ओवरऑल 50,000 अभी बीच में एकदम ऐसे लेवल पे है जहाँ से या तो ऊपर या नीचे कहीं भी जा सकता है। तो मेरे को लग रहा है कि ये आपका नो ट्रेडिंग जोन में ही है, इसको आप नो ट्रेडिंग जोन मान के चलिए। ठीक है, या तो यहाँ पे ट्रेड बनाइए या फिर यहाँ पे ब्रेक होने पे ट्रेड बनाइए। यहाँ पे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ लॉसेस के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, या बाय भी करना है या सेल करना है तो बिल्कुल रेजिस्टेंस पास में छोटा सा एसएल लगाओ और सपोर्ट के पास में छोटा सा एसएल लगा के आप बाय करो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात करना चाहेंगे जील के बारे में। रीजन क्या है तो यहाँ पे देखिएगा जील में क्या हुआ है, एक बाइंग पैटर्न फॉर्म है हैमर। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस यदि दोस्तों क्या होता है 167 का हाई ब्रेक होता है, इस कैंडल का हाई कितना है 168.55, सॉरी 168.55, यदि ये हाई ब्रेक होता है तो जील क्या होगा, जील का जो ट्रेंड है वो हो जाएगा बुलिश और यहाँ से जील ऊपर कहाँ तक जा सकता है 200 से 210। एसएल की बात करेंगे तो इस कैंडल का लो क्या होगा, ये होगा स्टॉप लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड क्या हो जाएगा बुलिश, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं, बट कब, आफ्टर कंफर्मेशन, विदाउट कंफर्मेशन बाय नहीं करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक और स्टॉक है, बात करेंगे पीवीआर के बारे में। तो पीवीआर में भी आप देख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, लॉन्गर टाइम फ्रेम पे एक पैटर्न फॉर्म है हैमर। ओके, हैमर क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग एसएल टारगेट कैसे फाइंड करते हैं, हैमर फॉर्म होने पे क्या करना है, आपको एवरीथिंग जानना है तो आप वॉच लिस्ट चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देखिएगा यदि इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, हाई की बात करेंगे तो 1405, ठीक है 1405 का हाई ब्रेक होता है तो इसका भी ट्रेंड चेंज हो जाएगा। यहाँ से पीवीआर 1600 तक का हाई दिखा सकता है 200 पॉइंट का। एसएल की बात करेंगे तो इस कैंडल का लो ये क्या होगा, ये होगा स्टॉप लॉस। तो जैसे ही हाई ब्रेक होगा इसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा और यहाँ से बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को बोलना चाहूंगी आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि लाइव मार्केट अपडेट आपको मिलता है पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे। आप देख सकते हैं होल डे, दोस्तों होल डे मार्केट में क्या होता है, देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस पास में था, मैंने आपको अपडेट कर दिया था। ठीक है, होल डे आपको ये देखने को मिलता है, होल डे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो आप लोग चाहें तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए लाइव मार्केट अपडेट के लिए। दोस्तों आशा करते हैं आज की वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। फिर कोई डाउट हुआ, क्वेरी हुआ तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।